हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अथर्व जीके जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भारत का भौतिक विभाग, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारतीय जलवायु और भारत की मिट्टी के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग भारत की वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वनस्पति कहते किसको हैं। वनस्पति पौधे का एक समूह होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक कृत्रिम वनस्पति और दूसरा प्राकृतिक वनस्पति। कृत्रिम वनस्पति वो होता है जो मानव के द्वारा लगाया जाता है या उगाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पौधे का वह समुदाय होता है जिसमें लंबे समय तक किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप मानव के द्वारा नहीं किया गया है। मानव के हस्तक्षेप से रहित जो प्राकृतिक वनस्पति होता है उस भाग को हम लोग अक्षत वनस्पति के नाम से जानते हैं। अक्षत वनस्पति के नाम से जानते हैं। अब हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR के द्वारा भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को 2 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चौथा है कटीला वन या झाड़िये वन या मरुस्थलीय वन। इसके बाद 5वां है पर्वतीय वन और छठा है ज्वारीय वन। तो इन सभी के बारे में हम लोग अब एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस वन का विस्तार मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, इसके अलावा पश्चिमी घाट के अलावा शिलोंग का पठार और उत्तर पूर्वी पहाड़ी भाग, ये क्षेत्र जो है आपका वो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं पश्चिमी घाट, शिलोंग का पठार, उत्तर पूर्वी पहाड़ी। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में इसका विस्तार है। तो ये इसका विस्तार हो गया। एक बार और हम लोग देखते हैं, ये पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है और ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी का भाग जो है ये सारा का सारा क्षेत्र और शिलोंग का पठार का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तथा लक्षद्वीप समूह पर ये वन का विस्तार है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं या कौन कौन से वन आते हैं। सबसे पहले महोगनी, रोजवुड, रोजवुड के बाद आबनुस, जारुल, बांस, बेन के अलावा जो है सिनकोना, रबर, ये सारे के सारे वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ये वन जो है वो मसालों के लिए, मसालों के उद्यान के लिए या मसालों के बगान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वन है। इसका ये एक विशेषता हो गया। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं,
ये वन उस क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। इसका विस्तार जो है पश्चिमी घाट क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पहाड़ी और शिलोंग का पठार, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। इसमें जो वन पाए जाते हैं वो महोगनी, रोजवुड, आबनूस, जारुल, बांस, बेल, सिनकोना और रबर पाए जाते हैं। ये मसाले के बगान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वन होता है। दूसरा है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इन दोनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं अलग अलग से कि किस किस क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो सह्याद्री पर्वत के पूर्वी ढलान पर, सह्याद्री पर्वत के पूर्वी ढलान के अलावा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा शिवालिक हिमालय के सहारे ये तराई और भावर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये क्षेत्र जो है यहाँ पर ये शिवालिक हिमालय से का जो क्षेत्र है, तराई और भावर का क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी ढलान का क्षेत्र है वो क्षेत्र के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वन आते हैं। इसके अंतर्गत सागवान, इसके अलावा सखुआ, शीशम, आम, महुआ, सखुआ, शीशम, आम, महुआ के अलावा जो है वो आपका बांस है, चंदन, ये सारे के सारे वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो वन पाए जाते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, काफी कठोर होते हैं, जो गृह उद्योग में काफी उपयोगी साबित होता है। इसके बाद तीसरे की बात हम लोग करते हैं तो तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वर्षा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में जो है वो ऊंचे पेड़ की कमी पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। खास करके सीमांत की बात करते हैं, शुष्क सीमांत क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो शुष्क सीमांत क्षेत्र में ये वन कटीले वन और झाड़ी में बदल जाते हैं। अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की। ये वन जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो, तो ये जो पूरा लाइन में जो दिखाया गया है एक लाइन में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पर्णपाती वन का है। पर्णपाती वन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हमने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ वो पाया जाता है। इसके बाद है चौथा कटीले वन या झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वन। कटीले वन या झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वन जो है वो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन या मरुस्थलीय वन पाया जाता है। ये वन गुजरात से लेकर के राजस्थान, पंजाब होते हुए उन भागों में पाया जाता है जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक, इंदौर से लेकर कुर्नूल तक ये जो है अर्धचंद्राकार रूप में, अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अर्धचंद्राकार आकृति बना हुआ है ये इंदौर
से लेकर के कुरनूल तक का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र देख रहे हैं आप कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख पेड़ पौधे आते हैं वो है आपका, जितने कटीले पौधे होते हैं वो कटीले वन या मरुस्थलीय वन के अंतर्गत आते हैं। इसमें बबूल, खैर, कैक्टस के अलावा जो है नागफनी, ये सारा का सारा वृक्ष जो है वो कटीले वन या मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। इसका विस्तार हम लोगों ने देख लिया, यहाँ और यहाँ इन क्षेत्रों में है। इसके बाद पांचवा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्वतीय वन दो रूप में पाए जाते हैं, एक अल्पाइन वनस्पति और दूसरा कोनधारी वनस्पति। अल्पाइन वन, इसके बाद कोनधारी वन। अल्पाइन वन उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर ऊंचाई 1500 मीटर तक होता है। 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है वो अल्पाइन वन पाए जाते हैं और 1500 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में कोनधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं चूंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवायु की दशा, खास करके तापमान और वर्षा में परिवर्तन आता है, इसीलिए पर्वतीय भाग में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के रूप में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर ये दो रूप में पाए जाते हैं, अल्पाइन वन के रूप में और कोनधारी वन के रूप में ये पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख वृक्ष आते हैं वो है आपके देवदार, स्प्रूस, सिल्वर और चीड़। ये चार प्रमुख वनस्पति है जो पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लास्ट है छठा ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन या इसे हम लोग डेल्टाई वन के नाम से भी जानते हैं। ये वन उन भागों में मिलते हैं जहाँ पर नदी का जल जो है वो समुद्री जल से जाकर के मिलता है। समुद्री जल से जहाँ पर नदी का जल मिलता है वहाँ का भाग दलदली बन जाता है और उस क्षेत्र में डेल्टाई वन मिलते हैं। खास करके इसका विस्तार जो है वो डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि तीन प्रमुख नदी है, गंगा, महानदी कृष्णा और गोदावरी। गंगा, महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये चार नदी जो है वो मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण करती है और इन्हीं के डेल्टाई क्षेत्र में जो है वो डेल्टाई वन पाए जाते हैं। तो ये ब्लैक कलर से हमने इसको दर्शाया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर डेल्टाई वन पाए जाते हैं और खास करके डेल्टा ही इसका उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसमें सबसे पहला नाम है मैंग्रोव का, दूसरा है सुंदरी, तीसरा है कैजुरीना और चौथा जो है वो केवरा है। तो ये प्रमुख वनस्पति है जो डेल्टाई वन या ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में 21.67% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो ये पूरा का पूरा भारत की प्राकृतिक वनस्पति है। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग भारत के भूगोल सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।